हेलो। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चंस, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग को ये सीखना बेहद ज़रूरी है। और तो चलिए इसको सीखते हैं। क्वेश्चंस है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया हल। अब ये 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि नहीं 3 प्लस, यहाँ लिखते हैं माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या होगी तो वो p/q के रूप में होगी, तो इसको हमने माना परिमेय संख्या है। तो ये 3+2√5 ये परिमेय हमने माना है। तो परिमेय माना इसका मतलब कि ये p/q के रूप में होंगे, है ना। अब हमने यहाँ मान लिया, तो मान लेने से ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चूँकि हमने इसको परिमेय माना है तो हम इधर हल करेंगे, और अगर ये परिमेय आ गया तो ठीक है, और अगर ये परिमेय नहीं आया तो ये तो ऑटोमेटिक अपरिमेय है ही। इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको हल करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ p/q के रूप में कोई पूर्णांक है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है और q ≠ 0, मतलब q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। ये p/q के रूप में कोई संख्या होती है तो ही परिमेय संख्या होती है, और अगर q के बराबर में 0 आ जाती हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। इसलिए ये परिमेय संख्या, इसलिए q के बराबर में 0 तो होगा ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर ये 3 जो है प्लस में है, तो ये बराबर के बाद में जाता है, पक्षांतर करते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो 2√5 बराबर p/q माइनस का 3। अब ये भिन्न का घटा हो गया, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 रहता ही है किसी भी संख्या के नीचे। 1 रख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस संख्या के ऊपर, इसलिए एक मान हम लोग लिख देते हैं। यहाँ इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो q हो जाएगा। तो q से q कटेगा कितने बार में? एक बार में, इसलिए इसके ऊपर वाले में 1 से गुना करेंगे। तो p में 1 से गुना करेंगे तो p, माइनस है तो माइनस, और 1 से भाग करेंगे q में तो q बार में कटेगा। तो ऊपर वाले में q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3q, और इधर में कितना बचा? 2√5। अब एक बात बताइए कि ये 2√5 जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप लोग का आंसर होगा कि 2 जो है यह तो परिमेय है, लेकिन √5 जो है ये अपरिमेय है, चूँकि ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ 2 से √5 में गुना हुआ है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कभी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में गुना किया जाता है तो वो अपरिमेय ही होती है। इसका मतलब ये पूरे क्या हो गए? अपरिमेय हो गए। लेकिन इधर तो ये हमको परिमेय के रूप में दिखाई दे रहा है, ये परिमेय है, और ये वाला क्या है? अपरिमेय है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है? अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस तरह से हमने तो माना था कि यह अपरिमेय है, लेकिन क्या आ जा रहा है कि नहीं ये परिमेय नहीं है। इस तरह से हमारी मान्यताएं क्या है? गलत है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है। इस तरह सिद्ध हुआ कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है ना। बहुत आसान है ना।
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओ इसको। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।